हैं। अब संसद पर हमला, पिछली बार भी संसद पर हमला, कहीं ऐसा ना हो राम मंदिर उद्घाटन के समय कहीं राम मंदिर कोई हमला करा दे। ये लोगों का दिमाग खींचते हैं और ईवीएम के माध्यम से देश का जनादेश लूट लेते हैं। मगर ईवीएम हटना बहुत जरूरी है और ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा। संसद भवन के ऊपर कहा कि हमला हो गया, हमला नहीं है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं छापामार कार्रवाई के तहत एक आंदोलन है और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदर्शन करा छापामार कार्रवाई के तहत सरकार की आंखें और कान खोलने के लिए कि देश में जो महंगाई है, भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, सुरक्षा है, कहीं ना कहीं इसका माहौल खराब किया गया है। कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग, जात पात, धर्म मजहब के नाम पे ये तो कुछ युवाओं ने थूक दिया इनकी सुरक्षा के ऊपर, चूक नहीं थूक दिया है, समझे। और देश में कहीं ना कहीं जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है इस सरकार के खिलाफ। आप कहोगे ये संसद पर हमला नहीं है, ये कहीं ना कहीं जन आक्रोश है जो संसद भवन के अंदर आ गया। बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, ये देश को बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। और कहीं ना कहीं देश के अंदर जो ईवीएम की जो आवाज़ बुलंद हो रही है, एक जन आक्रोश पैदा हो रहा है ईवीएम के खिलाफ। कहीं ना कहीं जो भारत निर्वाचन आयोग है, जो भारत निर्वाचन आयोग कम भाजपा निर्वाचन आयोग ज़्यादा बड़ा बन गया है वो, और कहीं ना कहीं वो सफाई देता है ईवीएम के समर्थन में। भगत सिंह की याद आ जाती है। भगत सिंह ने भी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जाके असेंबली में बम फोड़ा था, सिर्फ किस लिए? क्योंकि तानाशाह हुकूमत जो अंग्रेजों की हुकूमत थी वो देशवासियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दे रही थी, उनके अधिकार नहीं दे रही थी, इसलिए भगत सिंह ने उसमें बम विस्फोट किया। नमस्कार द सोशल न्यूज में आपका स्वागत। आज हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं, इनसे बात करेंगे कि आज फिर इतिहास दोहराया गया है। 2001 में जिस तरह से संसद में हमला हुआ, आज फिर 22 साल बाद हमला होता है। देखिए, ये संसद भवन में सुरक्षा की चूक नहीं, ये तो कुछ युवाओं ने थूक दिया इनकी सुरक्षा के ऊपर, चूक नहीं थूक दिया है, समझे। और देश में कहीं ना कहीं जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है इस सरकार के खिलाफ। आप कहोगे ये संसद पर हमला नहीं है, ये कहीं ना कहीं जन आक्रोश है जो संसद भवन के अंदर आ गया और गालियां दे रहा है वो संसद भवन के अंदर आके, और ये कह रहा है कि भाई ये तानाशाही नहीं चलेगी, इस हुकूमत की तानाशाही चलेगी नहीं, ये तानाशाह सरकार की हुकूमत जो है ये निकम्मी है, नकारा है। और मणिपुर में जिस प्रकार से बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर सेना के जवानों के नाम पर जो वोट मांगा इस सरकार ने, उसी सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके इनकी सरकार के अंदर ही उस महिला का रेप करा, बलात्कार करा, उसके यौन अंगों को छेड़ा गया, काटा पीटा गया। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जन आक्रोश था। और ये वही लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, ये देश को बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। और कहीं ना कहीं देश के अंदर जो ईवीएम की जो आवाज़ बुलंद हो रही है, एक जन आक्रोश पैदा हो रहा है ईवीएम के खिलाफ। कहीं ना कहीं जो भारत निर्वाचन आयोग है, जो भारत निर्वाचन आयोग कम भाजपा निर्वाचन आयोग ज़्यादा बड़ा बन गया है वो, और कहीं ना कहीं वो सफाई देता है ईवीएम के समर्थन में। तो एक बात बताओ, भारत निर्वाचन आयोग को क्या जरूरत है जब 20,000 कंप्लेन है ईवीएम मशीन के खिलाफ बोल चुके हैं, लोग दे चुके हैं भारत के लोग, तब भी सरकार या ईवीएम को ख़त्म करना नहीं चाहती। क्यों ईवीएम से चुनाव कराना चाहती है जबकि दुनिया के विकसित देश बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं। आज संसद भवन के ऊपर कहा कि हमला हो गया, हमला नहीं है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं छापामार कार्रवाई के तहत एक आंदोलन है और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रदर्शन करा छापामार कार्रवाई के तहत सरकार की आंखें और कान खोलने के लिए कि देश में जो महंगाई है, भुखमरी है, गरीबी है, अशिक्षा है, सुरक्षा है, कहीं ना कहीं इसका माहौल खराब किया गया है। कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग, जात पात, धर्म मजहब के नाम पे जो पिछले 9.5 सालों से देश बर्बाद किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश है। और देखिए, ये लड़के जो अंदर घुसे थे उन्होंने क्या करा, स्प्रे किया। स्प्रे भी किस कलर का था? पीले रंग का स्प्रे था। और पीले रंग का मतलब क्या? कहीं ना कहीं ये असेंबली के अंदर ऐसा दिखाया कि लोकसभा के अंदर कि कहीं ना कहीं हमें भगत सिंह की याद आ जाती है। भगत सिंह ने भी अंग्रेजी हुकूमत के अंदर जाके असेंबली में बम फोड़ा था, सिर्फ किस लिए? क्योंकि तानाशाह हुकूमत जो अंग्रेजों की हुकूमत थी वो देशवासियों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दे रही थी, उनके अधिकार नहीं दे रही थी, इसलिए भगत सिंह ने उसमें बम विस्फोट किया। किसी को वो भी जान नहीं लेना चाहते थे, मगर इनके साथ तो कोई ऐसा हथियार ही नहीं था, ना कोई बम था। ये तो बेचारे कलर ले गए थे, और कलर भी वो वाला है जो कहीं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते हैं लोग, कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्था को देख के उस रंग को उड़ाते हैं, अपनी सुरक्षा को देख के। वो तो रंग था, कोई नुकसान नहीं दे सकता। सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से पता चल रहा है उस रंग के बारे में, वो कोई नुकसानदेह नहीं है।
वो कहीं ना कहीं अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे। येलो कलर छोड़ा, पीला कलर छोड़ा, उन्होंने कहीं ना कहीं उस आवाज दी कि रंग दे बसंती चोला। कहीं ना कहीं भगत सिंह की याद दिलाई इन युवाओं ने कि हम जन आक्रोश है ये हमारा, समझे नहीं, ये संसद पे हमला नहीं है, जन आक्रोश है देश की 22 साल जनता का। पहले भी हमला होता, बीजेपी उस टाइम में भी थी और अभी भी बीजेपी का तो खेला है, जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसको आवाज को बुलंद होती है, उसको आवाज को दबाने के लिए कोई नया इशू ले आते हैं। अब संसद पर हमला, पिछली बार भी संसद पर हमला, कहीं ऐसा ना हो राम मंदिर उद्घाटन के समय कहीं राम मंदिर कोई हमला करा दे। ये लोगों का दिमाग खींचते हैं और ईवीएम के माध्यम से देश का जनादेश लूट लेते हैं। मगर ईवीएम हटना बहुत जरूरी है और ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये युवा ये सब जान रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, कहीं ना कहीं हमें मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। और वही तानाशाह लोक शासक, वही वैसी दरिंदे संसद में आके बैठ जाते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता। चाहे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों है चंद्रचूड़ सिंह, वो FIR लॉन्च करा दे, फिर भी उस FIR पे महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। चाहे महिला खिलाड़ी हो, है रेसलर खिलाड़ी हो, बीजेपी के सांसद ही पहुंचाते हैं अंदर, ऐसा खबर मिल रही है। ठीक है, उनके संसद था, उन्हीं का सांसद था सिमा नाम का, समझे नहीं, उस वो आदमी था, उसी के विजिटिंग पास पे आए ये लोग, है उसी के लेटर हेड पे आए, उसी की अनुमति से आए। तो आए किस प्रकार आए, मगर उन्होंने अपनी एक छापा मार कार्रवाई के तहत एक प्रदर्शन किया, अपनी बात को रखा और ये कहा कि भाई हमें जंतर मंतर पर तुम आंदोलन नहीं करने देते हो, कहीं पर भी आंदोलन की तैयारी हमें अनुमति नहीं देते हो, तो हम कहाँ जाएं। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी तुम अंकुश लगा रहे हो और बार बार कानून बना रहे हो और आप जा रहे हो कि 370 लगा रहे हो, कहीं पर भी हम लागू कर देंगे, है किसी भी राज्य के ऊपर ये धारा लागू कर देंगे, केंद्र शासित राज्य बना के उसमें तानाशाही घोषित। तो इसका मतलब क्या है, आप लोकशाही को राजशाही में बदलना चाहते हो। यही वजह है कि सिंगोल स्थापित करा, राजतंत्र का राजदंड स्थापित करा। तो ये लोग तानाशाह लोग हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, वो जो दो लड़के कूदे, कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की होनी चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री उद्घाटन किए थे और बोले थे ये सबसे सुरक्षित जगह। प्रधानमंत्री कहाँ है सुरक्षित है, कहाँ है सुरक्षित, बताओ कहाँ गए कैमरे, कहाँ गए आर्टिफिशियल कैमरे, वो जो अंदर तक की ले लेते हैं खबर, समझे। थूक दिया इनके मुंह पे, सुरक्षा में चूक, मुंह पे दिया थूक, है और भाग रहे हैं भौंक, भौंकने से क्या होगा तुम्हारे, समझे। देश में एक जनाक्रोश है, अभी गोरिल्ला वार हो सकते हैं। जिस प्रकार से देश के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, युवाओं को रोजगार छिन गए, कहीं अग्निवीर बना दिया, 3 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी, कहीं किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं देते, 850 किसानों की शहादत ले ली है, तब भी न्याय नहीं मिल रहा किसानों को। सेना के जवानों को न्याय नहीं मिल रहा, पूर्व सैनिक बेचारे बैठे हैं, 80 लाख पूर्व सैनिक, 2 सैनिकों ने आत्महत्या कर ली जंतर मंतर पे, न्याय नहीं मिला। और वृद्ध जो 80 साल के वृद्ध बूढ़े हैं, उनकी पेंशन खा गई है सरकार। वो इस ठंड में, ठुठरती ठंड में, दिसंबर की ठंड में कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, कहीं रामलीला मैदान में। मगर ये सरकार है, इसको जून ही रखती इसके। और ये लोग फेशियल मसाज करा करा के, चिकने होके, विभिन्न प्रकार के सूट पहन के, भूतनी के सारे 8-8 हजार करोड़ के हवाई जहाज में उड़ते हैं और कहते हैं बाहर ऊपर जाके आसमान में हिलाते हैं हाथ। आसमान में किससे मिलने जा रहा भाई, है ऊपर कौन सा तू नया स्थापित कर रहा है यंत्र। मगर नहीं, ये तो मजाक है, पाखंड है। और इन पाखंडियों से देश को बचाना, मैं कहता हूं कि ये जो क्रांति का एक उद्घोष हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं तो आक्रोश निकालेंगे। लोग कह रहे हैं हमें ऐसे ही मार दिया जाता है, तो मरने से अच्छा हो संसद में आवाज उठा के मरेंगे, यही है। और बाकी कार्रवाई ये करें। तो सरकार इसको किस नजर से देखेगी, सरकार क्या लग रहा है क्या करे? भाई सरकार की आंख और कान दोनों खुलने चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए कि देश का युवा जो अब जागरूक हो रहा है और कहीं है कि क्रांति को अंजाम दे रहा है, और कहीं मुकदमे लगाओ, कुछ लगाओ, तुम्हारा सरकार है, तुम्हारा कानून है और तुम्हारी सुरक्षा एजेंसी है, फिर भी अंदर घुस गए। तो ये सोचने का विषय है, तुम्हारे लिए, हमारे लिए थोड़ी है। तो मैं कहता हूं वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। ये वक्त आ गया, इस सरकार का खाक और राख होने वाली है। और मैं फिर कहता हूं कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था इस देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। हम देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर
लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, भारतवासियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से जनादेश लूटा जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग ना होके भाजपा निर्वाचन आयोग हो गया है, भरमौर गुंडे और लुच्चों का आयोग हो गया है। 22 समझे? साल पहले ईवीएम मशीन को हटाना पड़ेगा, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओगे तब जनादेश सही आएगा। और कहीं कांग्रेस और भाजपा ये दोनों ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रही है, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। देश के सारे भारतवासी चाहते हैं कि हमें देश की संपूर्ण आज़ादी चाहिए। और एक मैसेज और देना चाहता हूं कि आने वाला 26 जनवरी को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और संविधान में हमारी संपूर्ण आज़ादी की जो लेख लिखे गए बाबा साहेब अम्बेडकर, समझे ना, हम चाहते हैं कि उसको गणतंत्र दिवस, गण जो शब्द है मैं उसका विरोध करता हूं। गण का मतलब होता है देवता, पाखंडी, तो हमें गण का शब्द का मैं विरोध कर रहा हूं, क्रांतिकारी इसलिए विरोध कर रहा हूं कि गण की जगह जन बोलना चाहिए, जनतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र नहीं। समझे? 26 जनवरी जनतंत्र दिवस मनाना होगा और कहीं ना कहीं संविधान दिवस के रूप में भी इसको मनाना पड़ेगा और सभी को मनाना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।